श्री सतचित आनंद घन आनंद कंद भक्तपाल शिव मानस मराल कालहू के काल करुणा सिंधु दया निधान शरणागत पाल गरीब निवाज श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धक श्री जानकी रमण राज राजेंद्र राघवेंद्र करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्री राम की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आज श्री रामचरित्र मानस के बालकांड का प्रथम चौपाई, सबसे पहला चौपाई गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। लिखते हैं कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबाष शरशय अनुरागा बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबाष शरशय अनुरागा। इसका बड़ा सुंदर जो अर्थ है वो ये है कि मैं गुरु जी की कमल रूपी चरणों की पराग सदृश धूलि की वंदना करता हूँ, जो धूलि पराग की ही नाई रुचिकर सुगंधित और रसीली रूपी अनुराग से युक्त है। मैं कमलवत गुरु जी के चरणों की धूलि की वंदना करता हूँ। अब इस चौपाई में इतना सुंदर रहस्य भरा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो वंदना प्रकरण में सबसे पहले पंचदेवों की वंदना किया भाषा मंगलाचरण में, गणेश जी का, फिर जो है सूर्य का, फिर विष्णु भगवान का, फिर शंकर जी और शक्ति का, फिर गुरु जी की जो वंदना करते हैं। पहले प्रकरण में उन्होंने गुरु के चरण का कमलवत वंदना की, चरण की वंदना की, बंदो गुरुपद कंज। अब चौपाई में जो वंदना करते हैं वो जो दृष्टि जो दिख रही है अनुभव के द्वारा, जो गुरु महाराज जी के स्वरूप का जो उनके सामने जो दर्शन हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, पहले चरण कमल का वंदना उन्होंने किया। अब उनको चरणों में लगी हुई जो पराग है, लगी हुई जो धूल है, उसकी भी वंदना करते हैं कि वो कितनी महिमाशाली है। चरण तो महिमाशाली है ही, लेकिन चरणों में लगी जो धूल है, रज है, वो कितना सुंदर जो है प्रभावशाली है। वो कमल के जो पराग है, उसका जो रज है, गुरुपद पदुम परागा। पराग कहने का मतलब यह है कि पराग उसको कहते हैं जो फूलों के बीच लंबे केसरों पर जमा रहती है, पराग, उसे पुष्प रज कहते हैं। यहाँ रज जो है धूलि को भी कहते हैं। वो जो बड़ा रुचिकर होता है, सुंदर रुचि ही सुबाष है, सुगंधित है, सुगंध है ये सुंदर रुचि, और अनुराग यही सरसता है। सुंदर रुचि कहने का मतलब है कि सुंदर रुचि दीप्ति, कांति, चमक, इच्छा, चाह की प्रवृत्ति,
यानी स्वाद, रुचि श्रद्धा को भी कहते हैं। रुचि जागत सोवत सपने की। रुचि एक स्वाद का भी नाम है। जैसे शबरी जी के फल का वर्णन करते हुए वर्णन है कि भगवान श्री राम कहते हैं कि तब तह कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। रुचि माधुरी न पाई, उसका जो स्वाद था, जो मधुर जो स्वाद था, और सब जगह नहीं मिला। इसीलिए सुरुचि का मतलब जो स्वाद भी होता है। ये पद कमल है। पद कमल के 3 विशेषण हैं, गुण, स्वभाव और क्रिया। तीनों के मेल को धर्म भी कहते हैं। जिसमें गुण और स्वभाव, क्रिया तीनों का मेल है, उसको धर्म कहते हैं। यहाँ जो सुंदर जो रुचि है, गुरु चरणों की धूलि में, वो गुण है, और सुगंध जो है स्वभाव है, और क्रिया जो है ये रस क्रिया है। कमल सुवास है, और उसका रस जो कांति है वो रंग है। गुरुपद पदुम पराग, सुंदर रुचि, श्रद्धा, कांति, दीप्तिमान रंग है, सुगंध है, सुंदर रस है रज में। गुरु चरण कमल में धूलि ही में प्रेम होना, अनुरक्त होना, ये अनुराग है। अनुराग में, अनुराग किसे कहते हैं? अनुराग में नेत्रों से जल निकल पड़ता है, यह प्रेम रस है, अनुराग है, सुंदर रस है। यथा राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नासन पावे। पदरज सेवन से शिष्य में भी भक्त भगवंत गुरु के प्रति सुंदर रुचि हो जाती है। गुरु के साथ साथ शिष्य की भी सराहना होने लगती है। यही सुगंध है। प्रेम रस ही अनुराग है। यथा प्रेम रस, प्रेम से जो वाणी निकलती है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे भरत जी के प्रति कहा गया है, जैसे कितना सुंदर सा प्रेम है, प्रेम ही अनुराग है, तो कैसा प्रेम होना चाहिए। जैसे प्रभु राम में जो प्रेम है उनका, जैसे उनके वाणी से जो प्रेम भरा जो शब्द निकलते हैं, उसका असर जड़ के ऊपर भी होता है और चैतन्य के ऊपर भी हो रहा है। इसे लिखा है ना, प्रेम का प्रभाव। जब ही राम कहिले ही उषाशा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जब ही राम कहिले ही उषाशा, उमगत प्रेम मनहु चहु पाशा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना। और वज्र भी और पत्थर भी जो है, जिनके वचन को सुन करके द्रवीभूत हो जाते हैं, द्रव जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, तो मनुष्य का प्रेम का कौन बखान करेगा। इतना प्रेम है इसको, ये प्रेम ही अनुराग है, व्यक्त हो जाता है। वैसे कमल में 4 जो गुण जो बताया गया है, सुगंध है, रुचि है, सुवास है, इस प्रकार से पराग है। तो ये जो गुण है, इस सब में सब नहीं होता। सुगंध है पर रुचि नहीं होती। जैसे चोवा में रुचि है पर गंध नहीं है, जैसे सोना में, स्वर्ण में। और सुगंध है, रुचि भी है और रस भी है, पर रंग नहीं है।
शिखरन में, पर्वतों के शिखरन में रंग नहीं। पद पराग में प्रभु, पद पराग में ये सब गुण है। गुरु जी के जो चरण कमल के जो धूली है ना, इसमें सारे गुण हैं, सब सुगंध भी है, रुचि भी है, सुंदर सुबास भी है, अनुराग भी है। ये दिख रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। चारों फल प्राप्त होते हैं। देखिए, ये सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये चार जो विशेषण सुरुचि सुबास सरस और अनुराग, इस सुरुचि से अर्थ की प्राप्ति मानी जाती है, क्योंकि रुचि जो है चाह भी है, रुचि का नाम चाह भी है। सुंदर रुचि से अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ मतलब धन की, रुपया पैसा द्रव्यों की प्राप्ति। सुंदर रुचि जब हो जाती है गुरु जी में तो अर्थ की प्राप्ति होती है, और सुबास से धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि धर्म में तत्पर होने से यश रूपी सुगंध फैलती है। इसीलिए सुबास से धर्म की प्राप्ति, और सरस से काम की प्राप्ति, क्योंकि काम भी रस सहित है, और सरस में समस्त कामनाएं पूर्ति होती हैं। और अनुराग से भक्ति देने वाली सूचित किया, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष की जगह भक्ति मिलता है। इसीलिए इसमें चारों से चार फल की प्राप्ति दिखाया है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। उन गुरु महाराज की चरणों की जो धूलि में जिस शिष्य का सुंदर रुचि है, यही सुगंध है, और श्रेष्ठ जो अनुराग और प्रेम है, यही उसमें का रस है, सुंदर रस है। ये चारों स्वरूप की वंदना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं, और उनके अंतर्दृष्टि से गुरु महाराज की वो भावना, वो महात्म और महान जो तत्व है वो दिखाई दे रहा है। चारों स्वरूप की वंदना करते हैं। पहले जो वंदना किए थे वो स्वरूप के योग्य कहा, जैसे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, यदि शंकर रूपिणम वंदे बोधमयम नित्यम शंकर रूपिणम। गुरु जी शंकर जी के यानी स्वरूप के योग्य। फिर गोस्वामी जी ने समझा कि हम स्वरूप के योग्य तो हैं ही नहीं, तो चरण की वंदना की, बंदो गुरुपद कंज। फिर उन्होंने सोचा कि इसका भी अधिकारी हम नहीं हैं, अपने को नहीं समझे। फिर उन्होंने चरण की रज की धूली की वंदना की। धूल तो हम हो ही सकते हैं, अब उनके आगे हम लोग धूल के समान ही तो हैं, इसीलिए धूल की मतलब वंदना करते हैं। अपने को समकक्ष पाते हैं कि धूल तो हम हो ही हैं गुरु जी के सामने, इसीलिए धूल में भी बहुत बड़ी क्षमता है। धूल की महिमा जो है, उस रज की महिमा आगे बताएंगे अच्छी तरीके से। और ये सरस सेवकाई है, सरस, जिसमें सरस का मतलब सुंदर रस से भरा, प्रेम रस से भरा जो रस है, ये अनुरागी रस है। अनुराग से प्रेम से भरा हुआ सेवा ही जो है सेवा होती है, समझे ना। उदंड पूर्वक और बिना मन के, बिना इच्छा की सेवा जो सेवा नहीं होती है, जिस सेवा में अनुराग हो, प्रेम रस से युक्त जो सेवा, जैसे माता सीता जी भी सेवा करती हैं अपने सभी सासुओं की, तो कैसे सेवा करती हैं? बड़े अनुराग पूर्वक सेवा कर रही हैं। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरस सेवकाई। यहाँ शब्द सरस आया है, सरस पूर्वक सेवकाई कर रही, ये इसको कहते हैं सरस। सेवा से युक्त, अनुराग से युक्त, प्रेम से युक्त। और अनुरागा तो इतना सुंदर शब्द है, जैसे वशिष्ठ जी महाराज प्रेम में प्रफुल्लित होकर के
मांगते हैं कि प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। अनुराग से युक्त होकर के जो है वशिष्ठ जी के बारे में वर्णन हुआ, उनके अनुराग। मैं तुलसीदास श्री गुरु जी के चरण कमलों के पराग रूपी धूलि की वंदना करता हूँ, जिससे मेरी सुंदर रुचि ही सुगंध है, जिसके कारण हृदय में अनुराग सरसता है, बढ़ता है। ये चौपाई का मंत्र भी है। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास शरस अनुरागा। ये अनुराग बढ़ाने के लिए भगवान में, गुरु चरणों में अगर अनुराग बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, तो प्रेम बढ़ाने के लिए, अनुराग बढ़ाने के लिए यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से प्रभु के चरणों में, गुरु जी के चरणों में अनुराग बढ़ता है। इसको कोई 1200 बार जप कर ले तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये अनुराग बढ़ाने के लिए है। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।